हाय गाइज, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो अगर गाइज आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए टारगेट लर्निंग 5 ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसी ऐप के थ्रू अपने कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइज आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको दिखते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को कैसे बचाना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के आप फ्रैक्शन देखेंगे। पहला फ्रैक्शन आप देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या देखेंगे, आपको हमेशा क्या मिलेगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपको सेम मिलेगा, जैसे कि 3/4, 5/4, 2/4, 1/4। तो इन सब में आप देख सकते हैं आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, सेम है। अब जो डिनोमिनेटर सेम है और आपको बताना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो। आप क्या करोगे, जितने भी आपके न्यूमरेटर्स हैं उनमें जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा तो वो क्या होगा, आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। बट कब, जब लाइक फ्रैक्शंस हो, और जब लाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगे तो उस केस में थोड़ा कंडीशन चेंज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो 5/4 है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 4 है। न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसमें है, 5 में है, राइट। अगर आपसे बोला जाए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे पहला छोटा क्या है, 1/4, क्योंकि 1 सबसे छोटा है, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 5/4, करेक्ट। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आप इस तरीके से लिखेंगे। तो ये तो कौन सी बात की हमने, जब आपके फ्रैक्शंस क्या हो, लाइक हो। तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे, जो छोटा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन, जो बड़ा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। और उसके बीच में अगर बहुत सारे नंबर आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस आपको दे दिए जाए और बोला जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत ही ईजिली लिख सकते हो। तो ये तो मैंने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको बोला जाता कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप क्या करते, सबसे पहले 5/4 आता, राइट। फिर उससे छोटा क्या आता आपका 3/4, फिर उससे छोटा क्या आता 2/4, फिर उससे छोटा क्या आता 1/4। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा आप लिखते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बड़े से छोटा लिखते हो। तो ये तो हमने कर ली लाइक फ्रैक्शन की बात। अब मान लो अगर आपके फ्रैक्शंस लाइक नहीं हुए, अब मान लो आपके फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस नहीं हुए, अनलाइक फ्रैक्शन हुए। सेकेंड केस हम ले रहे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, इसमें भी आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। बट अगर हम आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बात करें तो आपके उसमें कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे नंबर रख दूँ 2/7, 2/6, 2/13, 2/15 और 2/17। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये है तो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन, बट इसमें एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिल रही है। वो कॉमन चीज़ क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो सेम है। तो गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपके न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, और तब उस केस में आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपका 2 तो फिक्स है, जो न्यूमरेटर है वो 2 फिक्स है। अब जब न्यूमरेटर फिक्स होगा तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर आपके पास अलग अलग है, जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा होगा वो आपको देगा सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो 2/17 क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपको बड़ा फ्रैक्शन देगा। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 6। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा, ये स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट। तो ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। और आपके प्रीवियस इसके पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपका न्यूमरेटर सेम और आपका डिनोमिनेटर क्या था, अलग अलग था। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो सबसे छोटा क्या आएगा, 2/17, उसके बाद 2/15, राइट। फिर उसके बाद 2/13, फिर उसके बाद क्या आएगा
2/7, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 2/6, तो ये बनेगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता, ये तो बना आपका असेंडिंग ऑर्डर, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो 2/6, फिर इससे छोटा क्या है 2/7, इससे छोटा क्या है 2/13, फिर इससे छोटा क्या है 2/15, फिर सबसे छोटा कौन सा है 2/17। तो जब आपका न्यूमरेटर सेम हो और आपके डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उस केस में आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या बनता है इसके ऊपर बताता हूँ। एक और आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो 4/7, 3/7, 2/7, 5/7, राइट। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको पता है कि क्या है ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन कैसे होते हैं लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिया, कौन सा केस लिया, न्यूमरेटर का केस लिया कि अगर वो सेम हो और आपके डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे, राइट। तो वो फंडा आपको क्लियर है। और मैंने उसका रिवर्स किया तो रिवर्स करने में आप देख सकते हैं लाइक फ्रैक्शन बन रहा है, और लाइक फ्रैक्शन की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर सेम होता है और जो ऊपर के न्यूमरेटर नंबर हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है वो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कि अगर आपके जो फ्रैक्शन हो उसमें ना तो न्यूमरेटर आपका सेम हो ना ही डिनोमिनेटर सेम हो, तो उस केस में क्या करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, वो भी अनलाइक फ्रैक्शन का पार्ट होगा, जैसे 1/2, 2/3, 4/7। अब इसे आपको बताना है इसमें से कि कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ना तो न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम नहीं है, ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो आप क्या करेंगे 2, 3, 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप 2, 3, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है कि आपको आंसर कितना मिलने वाला है 42। अब 3 जगह 42 लिख लीजिए। 42 में 2 से डिवाइड लगाइए, 21 टाइम्स जाएगा, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21। फिर 42 में 3 से डिवाइड लगाइए तो 14 टाइम्स जाएगा, 14 3 जा 42, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। फिर 42 में 7 से डिवाइड लगाइए, 7 6 जा 42, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। अब आप देख रहे हैं जब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने डिनोमिनेटर को सेम बना दिया, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसके बाद आप न्यूमरेटर को देख के बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है आपका 28/42, यानी 2/3 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है 21/42, यानी आपका 1/2 सबसे छोटा है। तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो पहले 1/2, 1/2 के बाद बड़ा कौन सा है 24/42, यानी कि 4/7, और 4/7 से बड़ा कौन सा है आपका 28/42, यानी कि 2/3। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो आप क्या करते हैं 2/3, उससे बड़ा 4/7, राइट, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में 2/3, उससे छोटा आपका 4/7 और सबसे छोटा आपका 1/2। तो ये क्या हो जाता डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। तो आई होप गाइस कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में अगर आपको कंपेयर करना हुआ, या आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हुआ, या फिर आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।